नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इग्नू एमए हिंदी लिटरेचर फर्स्ट ईयर के पेपर कोड एमएचडी 3 पर बात करेंगे। यहाँ पे हम प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान पर संपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो बने रहिए साथ में। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में किसान जीवन का अत्यंत त्रासद वर्णन प्रेमचंद ने किया है, जो तत्कालीन परिदृश्य में निर्विवाद रूप से सत्य है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने प्रत्येक आदमी की भांति किसान की इच्छा व उसकी लालसा का वर्णन भी किया है, जहां प्रत्येक इंसान के मन में गाय की अभिलाषा को उजागर करने का कार्य उपन्यास में के माध्यम से प्रेमचंद ने किया है। कि जैसे किसान जो होता है उसके मन में भी गाय की अभिलाषा रहती है, कि गाय, किसान का भी मन रहता है कि किसान की यही जो है अभिलाषा रहती है आजीवन की उसके भी खूंटे पर, उसके द्वार पर जो है, उसके घर के दरवाजे पर एक गाय बंधी रहे। तो उसका वर्णन यहाँ पे प्रेमचंद ने किया है। और तीसरी चीज जो इसमें हम देखेंगे वो होगी स्त्री जीवन के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करके प्रेमचंद ने स्वतंत्र भारत में स्त्री की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्थिति और उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की समतावादी दृष्टिकोण का निर्माण करते हुए यहाँ पे अपने को प्रेमचंद जी दिखाई देते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन भी देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसमें जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह हैं, जो कि जमींदार हैं। इनका निवास स्थान सेमारी है, जो कि होरी के गांव बेलारी से 5 मील की दूरी पर है। अन्य पात्रों की बात करें तो इसमें जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह हैं, मिर्जा खुर्शेद हैं, मिस मालती हैं, मिस्टर मेहता हैं, मिस्टर खन्ना हैं, ओंकार नाथ हैं। ये सारे हैं शहरी पात्र और इनका निवास स्थान सेमारी है, जो कि शहर है एक तरीके का। और दूसरे तरीके के पात्र जो हमें इसमें देखने को मिलेंगे वो होंगे ग्रामीण पात्र। इसमें होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, दुलारी, हीरा, पुनिया, माता दीन और राय साहब का कारिंदा नोखे राम, पटेश्वरी जो कि अंग्रेज सरकार का पटवारी है। ये सब ग्रामीण पात्रों में हमें, अर्थात गांव में निवासी के रूप में अपने को देखने को मिलेंगे। गांव जो है वो बेलारी है, शहर जो है वो सेमारी है। सेमारी व बेलारी के मध्य 5 मील का अंतर है। होरी का राय साहब के यहाँ बराबर आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण आज तक उसकी जमीन बची हुई है। उसकी जमीन पर आज तक कुर्की नहीं आई। होरी स्वयं जो है अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि जब वह राय साहब के यहाँ जाने को उसे रोकती है तो वह समझाता है अपनी पत्नी को कि जब दूसरों के पैरों तले अपनी गर्दन फंसी हो तो तलवे सहलाने में ही भलाई है। क्योंकि यहाँ किसकी जमीन बची है पूरे गांव में, जिसकी जमीन पर कुर्की ना आई हो, जिसके घर पर कुर्की ना आई हो। अर्थात कुर्की से तात्पर्य है कि किसान जो होता है वह ऋण लेता है जमींदारों से, महाजनों से, या फिर कर चुका पाने में असमर्थ रहता है, तो उसकी जमीन और उसके घर को कुर्क कर लिया जाता है। होरी दमड़ी बसोर को 20 रुपए सैकड़ा बांस बेचता है। यहाँ पे एक आम किसान की मन में जो लालसा आ जाती है, लालच आ जाता है, थोड़ा सा लोभ आ जाता है, उसको दिखाया है कि होरी जब दमड़ी बसोर को 20 रुपए सैकड़ा बांस बेचता है, किंतु उसके भाइयों से 15 रुपए सैकड़ा बताने को कहता है। होरी का बेटा गोबर है, जो कि झुनिया को उसके पिता भोला राम के घर से भगा लाता है और उसे अपने घर के पास छोड़कर शहर भाग जाता है। शहर जाकर गोबर मिर्जा खुर्शेद के यहाँ नौकरी कर लेता है 15 रुपए मासिक वेतन पर, तथा अच्छी चर्चाओं में शहर में जाकर भाग लेने लगता है, जिससे उसमें होशियारी आ जाती है और थोड़ा चालाक हो जाता है। और जब गांव लौटता है तो उसके हाव भाव में, पहनावे में परिवर्तन देखने को मिलता है। वह अंग्रेजी फैशन में बाल कटवाए हुए है, महीन धोती पहनता है, सिगरेट पीता है तथा पैरों में पंप शू पहनने लगा है। तथा जब ब्याज की रकम दोबारा बही खाते पर नोखे राम चढ़ा देता है, जो कि राय साहब का कारिंदा है, तो वह उसे जाकर फटकार लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। और जब वह कोर्ट में देख लेने की धमकी देता है और जागरूकता दिखाता है, तब नोखे राम जो है वह कहता है कि हाँ, अगर आप कह रहे हैं, तुम कह रहे हो, तो ब्याज जमा ही किया होगा होरी ने, अर्थात तुम्हारे पिताजी ने। और फिर वह आगे अपने पिताजी होरी को भी समझाता है कि
जब भी ब्याज दिया करो, जब भी पैसा जमा किया करो, उसका रसीद ले लिया करो। तो इस प्रकार यहाँ उसकी जागरूकता के लक्षण है, नव युवकों की जागरूकता का लक्षण है, जो कि हमें गोदान में देखने को मिलता है। और आगे बात करें तो किसानों के शोषण का वर्णन इसमें प्रेमचंद ने किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के किसानों का शोषण, विभिन्न प्रकार से किसानों का शोषण होता है। कभी सरकारी अफसर, कभी सिपाही, कभी डॉक्टर, और जब तब राय साहब के कारिंदे, महाजन, पंडित, माता दीन, सब के सब किसानों के शोषण में किसी न किसी प्रकार से लगे हुए हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, जैसे जब गोबर शहर भाग जाता है और भोला राम की बेटी जो कि विधवा है उसको लाकर अपने घर में रखता है और शहर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसे समाज का, गांव का और लोगों का डर रहता है, तो वह भाग जाता है। और तब उसके ऊपर, होरी के परिवार के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उसे दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक विधवा महिला को अपने घर में रखा हुआ था। तो उसे दोषी ठहराया जाता है और उसकी खड़ी फसल नीलाम कर दी जाती है तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। होरी की 5 बीघा जमीन पर पंडित, महाजन सभी की नज़र बनी हुई है। पंडित माता दीन है या फिर महाजन है, उसकी भी नज़र बनी हुई है। किंतु होरी जो है वह हर तरीके से शोषित होना पसंद करता है, किंतु अपनी जमीन अपने हाथ से जाते हुए वह नहीं देख सकता। होरी की मृत्यु पर भी शोषण का प्रयास पंडित माता दीन द्वारा किया जाता है, जो हमें इस प्रकार देखने को मिलता है कि जब वह मर जाता है तो पंडित माता दीन आता है और कहता है गोदान करो, गोदान मांगता है। तो उसके पास, होरी की पत्नी के पास कुछ पैसे रहते हैं, वह दे देती है और कहती है कि लीजिए, यही इनका गोदान है। हीरा जब होरी की गाय को जहर खिला देता है, तब भी पुलिस उसे पकड़ने के लिए जब आती है तो हीरा अपने भाई होरी को बचाने के लिए उससे, कोतवाल से बातचीत करता है, बातचीत करने का प्रयास करता है। उसमें पंडित माता दीन, महाजन और नोखेराम सब शामिल रहते हैं और बात करवाते हैं। तो कोतवाल जो है 100 रुपये लेकर, 100 रुपये घूस लेकर वहाँ मामला रफा दफा करने की बात करता है। और वो यहाँ अपने को देखने को मिलता है कि नुकसान भी किसान का हो रहा है और जुर्माना भी किसान ही भर रहा है। और किसान, गाय की लालसा, किसान की जो नेचुरल है कि गाय की लालसा होती है, हमने शुरुआत में ही बात की, तो उसे भोला से गाय की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति होती है? वह भोला के पास गाय देखता है। भोला जो है एक प्रौढ़ व्यक्ति है, आधी उम्र उसकी बीत चुकी है, लेकिन वह विवाह का इच्छुक है। क्योंकि उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। तो होरी जो है उसे विवाह का आश्वासन देता है और उससे गाय ले आता है। गाय के बदले में वह उसे भूसा देता है, जो कि उसके अपने बैलों के लिए रखे होते हैं। वह उसे भूसा दे देता है और उसे पैसा भी देने की बात करता है, जो अभी उधार हैं। कुछ पैसे दे दिया है और कुछ पैसे अभी उधार हैं। और पैसा ना चुका पाने पर भोला राम गुस्सा आ जाता है और क्या करता है, वो कहता है कि या तो मेरी बेटी को अपने घर से निकाल दो, क्योंकि जो होरी के बेटे गोबर की पत्नी है वह भोला की बेटी है। कहता है या तो उसको अपने घर से निकाल दो या फिर मेरे पैसे दो, और पैसे नहीं दोगे तो मैं बैल खोल के ले जा रहा हूँ। और होरी के दोनों बैल वह खोल के लेकर चला जाता है, जिससे वह अपने खेतों की जुताई बुआई किया करता था। फिर उसके बाद अंत में क्या होता है कि हीरा जो है, होरी का भाई, वह होरी की गाय को जहर देकर मार देता है, क्योंकि उसका धनिया के साथ बहस हो गई रहती है। तो वह उसी की जलन में जो है, उसी की ईर्ष्या बस उसकी गाय को जहर देकर मार देता है। नारी की स्थिति का वर्णन किया है यहाँ पे प्रेमचंद ने नारी के रूप में धनिया, पुनिया, झुनिया, सहुआइन, मालती, गोविंदी आदि के माध्यम से यहाँ पे नारी का चित्रण बखूबी प्रेमचंद ने किया है। किंतु प्रेमचंद आखिरी तक असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि नारी को किस प्रकार वर्णित किया जाए, यहाँ पे नारी का वर्णन किस प्रकार किया जाए, यह उनके मन में असमंजस बना रहता है। मालती के रूप में उन्होंने आधुनिक नारी को चित्रित किया है, जो आजीवन अविवाहित रहकर सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में लगी रहती है, किंतु मेहता के समक्ष क्षणिक रूप से स्वयं को समर्पित करती है, किंतु वह विवाह की इच्छुक नहीं है, या आधुनिक स्वतंत्र होती नारी का
प्रतीक है जो कि यहाँ पे प्रेमचंद ने उभारा है। धनिया के रूप में उन्होंने एक ग्रामीण कृषक महिला का वर्णन किया है जो नारियल के समान बाहर से कठोर है और अंदर से नरम। और अन्य नारी पात्रों में बात करें तो सिलिया आती है। सिलिया जो कि माता दीन के घर पर कार्य करती है। एक तरह से माता दीन उसका उपभोग भी करता है, किंतु एक सेर अनाज बिना पूछे ले लेने पर उसे घर से निकाल देता है। माता दीन ने सिलिया को एक भोग्या दासी से ज़्यादा और उसके घर में मजदूरी करने वाले से ज़्यादा कुछ नहीं समझा, जबकि सिलिया सोचती है कि वह उसके लिए कि अब उसके लिए कौन सी जगह है। जब माता दीन घर से निकाल देता है, सिलिया सोचती है कि अब उसके लिए कौन सी जगह है, वह कहाँ जाएगी। जो सिलिया है या ब्याहता भले ही नहीं है, लेकिन वह संस्कार और मनोभाव से माता दीन की ब्याहता ही थी। उसके मन में यही था कि अब मेरा इसके अलावा पंडित माता दीन के अलावा कहीं कुछ नहीं है। वह पूरी तरह माता दीन पर निर्भर है, चाहे वह उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे, कुछ भी करे। हीरा पुनिया, गोबर झुनिया तथा होरी धनिया की आपसी बहस के माध्यम को आधार बनाकर प्रेमचंद ने ग्रामीण किसानों की पारिवारिक स्थिति का वर्णन किया है। जैसे यहाँ पे हीरा पुनिया की बहस होती है, गोबर झुनिया की भी बहस होती है, पति पत्नी है, होरी धनिया की होती है, और हीरा जो है अपनी पत्नी पुनिया को कई बार मार भी देता है और इतना ज़्यादा मार देता है कि कई दिनों तक उड़ भी नहीं पाती है। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक दृश्य है उसको यहाँ पे प्रेमचंद ने उभारा है। प्रेमचंद गोविंदी को बहुत आदर सम्मान के साथ प्रस्तुत करते हैं। जो खादी की साड़ी पहनती है वह गंभीर विचारशील महिला है। और आगे बात करें तो प्रेमचंद के नारी दृष्टिकोण की बात करें तो अगर वे नारी के मातृत्व रूप के साथ सहानुभूति रखते हैं कि जो नारी का मातृत्व रूप है उसके साथ प्रेमचंद खड़े होते दिखाई देते हैं, जबकि जो युवा रूप है जैसे कि मिस मालती का है तो उसके साथ वे नहीं खड़ा होना चाहते, उसकी उपेक्षा करते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करें अगर यहाँ पे तो ग्रामीण राष्ट्रीय आंदोलन से अनभिज्ञ है। यहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन की कोई चर्चा नहीं होती, किंतु एक दो जगह पर अप्रत्यक्ष रूप से इसका वर्णन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद करा ही देते हैं। जैसे मुखिया को हत्यारा बताते हुए धनिया कहती है उस पर स्वराज चाहिए, सुराज मिलेगा, जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। तो यहाँ पे वह जो कि धनिया है वह अपनी व्यथा को जो चित्रित करती है इन पंक्तियों के माध्यम से, और बाकी उसका सुराज से कोई भी विशेष तात्पर्य नहीं है। जबकि शहरी लोग इसमें भागीदारी भी करते हैं और इस पर चर्चा भी वहाँ पे बराबर होती है। राय साहब सत्याग्रह के दौरान जेल गए थे। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर मिस्टर खन्ना भी काउंसिल की मेंबरी छोड़कर राय साहब जेल गए थे। मिस्टर खन्ना भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल गए। वह भी खद्दर पहनते थे, फ्रांस की शराब के शौकीन थे, बड़ी बड़ी तकलीफें झेलने को तैयार रहते थे। हमेशा जेल में एसी क्लास की सुविधा ना लेकर सामान्य कैदियों के साथ रहते थे, किंतु यहाँ पे विरोधाभास देखने को मिलता है कि वह खाना जेल का नहीं खाते थे, खाना वो बाहर से मंगाकर अपनी रोटी जो है उसको बाहर से मंगाकर खाते थे। मिस मालती भी एक बार जेल गई थी। वह शहर में नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री हैं और वह बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी के रूप में उनको प्रेमचंद ने चित्रित किया है। और यहाँ पे हमने नारी चित्रण देखा, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में देखा और किसान की दृष्टि से देखा, किसान का वर्णन यहाँ पे किस प्रकार प्रेमचंद ने किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। और तो यहाँ पे जमींदारी प्रथा का भी वर्णन देखा कि किस प्रकार जो है अंग्रेजी राज में जो है क्या होता था अवध प्रांत की तरफ, यहाँ पे किसान कर सीधा अंग्रेज सरकार को ना देकर जमींदारों को देता था और जमींदार ले जाकर उसको अंग्रेज सरकार को देते थे। प्रेमचंद सिर्फ जमींदारी प्रथा का ही कोई अभिशाप नहीं मानते, सिर्फ उसकी बुराई नहीं करते, प्रेमचंद समूचे तंत्र की बुराई करते हैं। वह कहते हैं कि जब तक यह समूचा तंत्र समाप्त नहीं होगा तब तक किसानों का मजदूर बनना जारी रहेगा, उनका यह मजदूर बनने का सिलसिला चलता रहेगा। तो
इस प्रकार इस उपन्यास में हमने देखा कि प्रेमचंद ने इसमें अनेक आयामों को समेटा है। हिंदी साहित्य की यह अनुपम कृति ठहरती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आई होप यह आपके लिए कम समय में इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि नारी चित्रण, राष्ट्रीयता, किसान जीवन, गाय की अभिलाषा और किसान जीवन की समस्याएं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इतने कंटेंट से हम अगर इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक और ज़रूरी बात, मैंने पहले से ही कम समय में रिवीजन करने के लिए पूरे सिलेबस का 20 से 25 मिनट का वीडियो बना रखा है, 20 मिनट से कम का ही है। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें एनालाइज कर रखी हैं कि क्या क्या पढ़ लेना है, कैसे पढ़ लेना है, तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। वहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि अगर आप वो वीडियो भी देख लेंगे तब भी 50% के अराउंड आप करके आ जाएंगे। जैसे कि 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से 5 करना होता है, तो आपको 5 से ज़्यादा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन उसमें आते रहेंगे अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर, तो मैं वीडियो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।